गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। आज गृह मंत्री केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ घुसपैठ के मसले पर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। उनके सीमांचल दौरे और एजेंडे पर बिहार में सियासी घमासान जारी है। रिपोर्ट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे का दूसरा दिन पूरी तरह अररिया को समर्पित है। एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल के बीओपी यानी सीमा चौकी का उद्घाटन करने के बाद शाह अररिया समाहरणालय में सीमावर्ती जिलों के डीएम, एसपी और एसएसबी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। सीमा पर घुसपैठ की स्थिति का आकलन किया जाएगा। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी डायरेक्टर और एसएसबी के डीजी मौजूद रहेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांव में बुनियादी ढांचा बेहतर किया जाएगा। शाम में गृह मंत्री पूर्णिया के लिए रवाना हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला एजेंडा रहने वाला है कि सीमा पर बाढ़ का काम समाप्त करना और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर भेजना। और इसकी शुरुआत, चूंकि यहां पर सरकार बन चुकी है, जनादेश भी इस एजेंडा को प्राप्त हो चुका है। हम तो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े थे। हमारी विपक्ष की पार्टियों ने ये मुद्दे का विरोध किया था, मगर मैं तो आभारी हूं बिहार की जनता का कि अभूतपूर्व जन समर्थन हमें मिला है। बिहार के कल्याण के एजेंडा के साथ साथ वो मैंडेट में घुसपैठियों को निकालना भी शामिल है। और मैं आज इस मंच से बिहार की जनता को और देश भर की जनता को ये भरोसा देकर जाता हूं कि हम दूसरी बार जनादेश के लिए आएंगे, उसके पहले एक एक घुसपैठियों को भारत के बाहर निकालने का काम समाप्त कर कर आएंगे। और शाह के दौरे को जहां सत्ता पक्ष बिहार के लिए अहम बता रहा है, वहीं विपक्ष इस दौरे पर सवाल खड़े कर रहा है। अमित शाह जी आए हुए हैं, मुबारकबाद है। सीमांचल में उनका, किशनगंज में भी मुबारकबाद है। अगर अच्छे मनसे से आए हैं, सीमांचल को कुछ दे करके जाएं, कुछ सौगात दे करके जाएं, और जाति अनुवाद या धार्मिक अनुवाद फैला करके नहीं जाएं, ये मेरा कहना होगा। घुसपैठी है नहीं, इन लोगों को पता ही नहीं है, सरकार पर इन लोगों को विश्वास ही नहीं है। जो लोग कहते हैं घुसपैठी, अभी सदन में भी घुसपैठी का बात आया था। घुसपैठिए 2025 में एसआईआर लागू हुआ, सरकार ने एसआईआर लागू किया। एसआईआर में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार में एक एक व्यक्ति का छानबीन हुआ। कहीं पर कोई घुसपैठिए नहीं मिला, न बांग्लादेशी घुसपैठी मिला, न रोहिंग्या घुसपैठिए मिला। घुसपैठिए है कहाँ? जो लोग भी हैं सीमांचल के अंदर में, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार में जो लोग हैं वहाँ के मूल निवासी हैं। कहीं पर भी कोई बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है। ये लोग धार्मिक अनुवाद फैला करके सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए ये सब बात को उठाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग। अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री जब बिहार आए हैं, सीमांचल के क्षेत्रों में जिस प्रकार किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, सुपौल हो, अररिया हो या मधेपुरा का कुछ पार्ट हो, एक बगल जिस प्रकार जो है बंगाल और दूसरी तरफ जो है एक साइड से नेपाल, और दोनों तरफ से जिस प्रकार घुसपैठिया बिहार के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और सीमांचल के क्षेत्र में जिस प्रकार जो है घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उस आधार पर भारत के गृह मंत्री जी आए हैं और बिहार सहित पूरे देश में कहीं से कोई घुसपैठिया का प्रवेश नहीं हो और हमारा देश पूरी तरह सुरक्षित रहे, हमारा राज्य पूरी तरह सुरक्षित रहे, इसका चिंता कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं मालूम ये राजद वाले को घुसपैठियों से क्या दोस्ती है। यदि बिहार के अंदर कहीं से घुसपैठिया घुसते हैं तो राजद वाले का कौन सा सगा संबंधी हो जाते हैं, और अमित शाह जी के आते ही इनको सीने में इतना दर्द क्यों होता है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का बिहार वासियों के प्रति कितना लगाव है हम सब लोग जानते हैं। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आते रहते हैं, गृह मंत्री जी भी आते रहते हैं, योजनाओं की समीक्षा करते हैं, घुसपैठियों को कैसे लगाम लगाया जाए उन तमाम बिंदुओं पे जो है सो समीक्षा करते हैं। अब इस तरह का बयान देना मुझे लगता है कि यानी आधारहीन बातें करने के काम करते हैं, और यही कारण है कि इन लोगों की यह स्थिति हो चुकी है। अब आदरणीय गृह मंत्री जी का दौरा जब जब बिहार में होता है तो आरजेडी वालों के पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अरे दर्द हो रहा है तो दवाई खा लीजिए ना, लेकिन आधारहीन बातें तो मत कीजिए। ये तो निश्चित रूप से शंका है, बिना वजह
सीमांचल में आना और बिना कोई इलेक्शन का कहीं न कहीं ये दाव खेलने के फेरा में हैं, इसलिए ऐसा कर रहे होंगे। डरपोक लोगों को डर सता रहा है, इसलिए डर में वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनको अपनी पहले इलाज कराना चाहिए और डर का मुक्ति होना चाहिए। अरे भाई, उन लोगों के पास कोई मुद्दा है, विधानसभा चल रहा है, कोई मुद्दा तो है नहीं, तो इसी तरह की बात करेंगे। देश के गृह मंत्री हैं और एक बड़े एक हमारे घटक दल के एक बड़े नेता हैं, बिहार आएंगे तो निश्चित रूप से बिहार को लाभ होगा और सुरक्षा व्यवस्था चौकस होगी। आज देखिए पूरे देश में नक्सल साफ हो गया। तो ये अमित शाह जी की देन है, एनडीए सरकार की देन है। तो इन लोगों को तो कानून की बात करने लगे, जो कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग। गृह मंत्री पूर्णिया में रात्रि विश्राम करेंगे। शुक्रवार को पूर्णिया में सीमावर्ती जिलों से जुड़े मुद्दों पर उनकी एक और बेहद अहम बैठक प्रस्तावित है। इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बंगाल चुनाव से पहले सीमांचल के उनके दौरे को लेकर सियासी मायने समझने की कोशिश जारी है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना।